चलो देखो भाई, बताओ OH माइनस, तुम्हें अगर याद हो अल्फा H पे अटैक करता था, इतना तो याद है। बताओ ये एक अल्फा कार्बन है, ये एक अल्फा कार्बन है, और ये भी एक अल्फा कार्बन। बताओ कहां पे बेस्ट पॉसिबिलिटी है अटैक करने की, क्योंकि कार्बो एनायन बनेगा। तो कार्बो एनायन कहां स्टेबल होता है? 1 डिग्री पे। बोलो यार, ये 1 डिग्री है, हाँ या ना? तो OH माइनस इस पे अटैक करेगा भाई। यहां पे आ गया माइनस। अब बताओ सेकेंड स्टेप में क्या होता था, ये माइनस कहां अटैक करता था? डेल प्लस पे। डेल प्लस किधर है? इधर भी है, बट इधर अटैक कैसे करेगा भाई? कहां करेगा? और ये वाले बॉन्ड कितने की रिंग बन रही है? 1 2 3 4। देख लो। और अगर हीट दे रखा होता तो बताना। अगर हीट दे रखा होता तो फिर इवन। नेक्स्ट करो जल्दी। थोड़ा सही से बना लो। जब ये इस पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। अरे तो सॉल्वेंट से H ले लिया ना। एक बार देखो ना, एल्डोल का नाम पता है? एल्डोल का नाम OL क्यों है लास्ट में? चलो भाई, 15th में कहां अटैक करवाओगे? बताओ सारे के सारे जो पोजीशंस है अल्फा बिल्कुल सेम है, हाँ या ना? क्लास में हो? चलो भाई बताओ, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा और ये अल्फा, बताओ इन चारों अल्फा में कोई डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? बताओ भाई। तो मैं इस पे अगर अटैक करवाता हूं, ध्यान से देखना, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा भाई? नेगेटिव आएगा। अब नेगेटिव विद इन मॉलिक्यूल कहां अटैक कर देगा? और ये वाला बॉन्ड, बताओ कितने कार्बन है? इस साइड 5 और उस साइड 7। बनाओ। देखो ऐसा कुछ बनेगा। भाई देखो ना, मैंने तो कार्बन के नंबर्स भी लिख दिए हैं। यहाँ पे OH आएगा, और यहाँ पे OH। अच्छा हाँ, ये 7 है, ये 5 है। अरे काउंट कर लो ना भाई। तो इसी के साथ हमारा एल्डोल भी खत्म हो चुका है। अब हम आगे चलेंगे। चले आगे भाई। अच्छा याद करो, ये चीज भी मुझे तुमसे पूछनी थी। याद करो, हेलो फॉर्म बेसिक मीडियम में 3 अगर H है तो क्या देता था? क्लोरोफॉर्म देता था। बेसिक मीडियम में याद करो, मैंने तुम्हें एसिडिक मीडियम में भी बताई थी, बट बस कितने बार अटैक कर पाता था? एक बार, याद है? सिमिलरली इस रिएक्शन में भी हमने बेसिक मीडियम देखा, अब क्या कर देख रहे हैं? एसिडिक। लेकिन इस रिएक्शन में तुम मीडियम कोई भी ले लो, आंसर सेम आएगा। इसमें दिक्कत नहीं, वहां दिक्कत थी। क्यों? वहां पे दोबारा अटैक नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जा रही थी। यहां ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखो सभी लोग, अल्फा पे H है, अरे इधर देख लो, अल्फा पे H है, मीडियम मैंने क्या लिया है? और देखो आंसर बिल्कुल ही वही है, सेम।
क्या आप में से कोई इसका मैकेनिज्म प्रूव कर सकता है? ट्राई कर लो। हम्म हम्म। किसी से हुआ प्रूव? कर सकते हो भाई, उतना मुश्किल नहीं है। तुम्हें इतना तो दिख रहा होगा कि हमें दो मॉलिक्यूल को एक दूसरे पे अटैक करवाना है, इतनी बात तो तुम्हें समझ आ रही होगी। तुम खड़े हो या बैठे हुए हो ये बताओ। जब टांग तोड़ने के लिए बोलता हूँ वो तो याद होता नहीं है तुम्हें। याद है? ठीक है ठीक है। हाँ बोलो। करो, ट्राई करो। देखो भाई, अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हें इसी के एक मॉलिक्यूल को दूसरे पे अटैक करवाना है, याद है मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि जब कीटो फॉर्म में होता है तो वो एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। ये बात याद है या नहीं बताओ? भाई इस पे डेल प्लस होता है यार, अब तक तो ये दिखने लगा होगा। कीटो फॉर्म में इलेक्ट्रोफाइल होता है, और यही अगर इनॉल फॉर्म में चले जाए तो न्यूक्लियोफाइल बन जाता है। अब तुम बोलोगे सर क्यों जाएगा इनॉल फॉर्म में? अबे मीडियम एसिडिक है, टॉटोमेरिज में हो जाएगी। एसिडिक और बेसिक दोनों में होती है ना। देखो क्या बना लिया हमने, इनॉल फॉर्म। और तुम्हें पता है इनॉल फॉर्म क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है। तुम्हें न्यूक्लियोफाइल मिल गया, इलेक्ट्रोफाइल तुम्हारे पास है ही पहले से। देखो ये इलेक्ट्रोफाइल वाला कार्बन है, बताओ क्या करोगे? ये अब कई बार आ चुका है, इस कार्बन पे माइनस आता है और ये कार्बन इस पे अटैक कर देगा। तो आप बताओ, इसको मैं लिख रहा हूं पहले। और इसके बाद क्या होगा, ये H प्लस लूज कर देगा। देख लो भाई मैंने बना दिया है। नेक्स्ट ट्राई करो। हाँ, देखता हूँ नेक्स्ट किससे होता है। ये आया हुआ है भाई, PYQ एडवांस में आया था, सेम टू सेम। जो आंसर आएगा उसका नाम लिख देता हूँ, फोरोन। नहीं नाम नहीं, नाम तो वही पूछेंगे जो जनरली यूज में आ रहे हैं, ऐसा फोरोन का नाम नहीं। किसी से हुआ यार? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर ट्राई कर की मैकेनिज्म से लेकिन जाना होगा, देखो एडवांस में तो मैकेनिज्म से जाना होगा।
हो गया? क्या बना है? सही है। अब इसको हीट भी दे रहा हूं मैं। भाई हीट भी लिख लेना यहाँ पे। एक स्टेप और आगे जाओ। चलो देखो, एक का तो सही आया है उसका। बताओ, मैकेनिज्म ऊपर में लिखी हुई है सेम। उन्होंने क्या किया, हम 2 का पढ़ाते थे क्लास में, उन्होंने 3 दे दिया। तो क्या करोगे, छोड़ दोगे क्या? चलो भाई, मैं बताने जा रहा हूं अब। देखो, आंसर इसी में छुपा हुआ है। देखो भाई, सभी लोग इधर देखो। बोर्ड पे देखोगे, 1 मिनट में समझ आ जाएगा। बताओ, यहां पे H था, यहां पे CH3 है। एक डिफरेंस तुम्हें दिखा? बोलो यार, यहां H था, यहां CH3। बताओ, जब यहां H था तो उन्होंने 2 मोल दिया था, और यहां पे जब उन्होंने CH3 कर दिया तो 3 दे दिया। तो तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि अब यहां पे जैसे हमने किया था अटैक, अब दूसरी साइड भी अटैक होगा। अब तुम इसके आंसर को देखो। बताओ, यहां पे ये जो H है उसकी जगह अब क्या आ जाएगा भाई, बताना। H की जगह क्या आ जाएगा? CH3 आएगा या नहीं भाई? और डबल बॉन्ड रहेगा, CH भी रहेगा, CO। अब बताओ, यहां H की जगह क्या था? CH3 था, बट अटैक तो वहां भी होगा दोबारा। तो क्या बिल्कुल सिमेट्रिकल नहीं बन जाएगा? यहां पे बस हमने एक साइड ही अटैक करवाया था, देखो। यहां पे वही काम दोनों साइड करना है। एक और दूं? एक और आया था भाई, वो भी पूछ ही लेता हूं। देखो, एडवांस आप ठीक है नहीं कर रहे हो तैयारी, बट कम से कम क्लास में थोड़ा सा टफ लेवल, अगर मैं टफ एग्जांपल्स करवाऊंगा ना, फिर आपको ये जो मेंस वाले वो थोड़े आसान लगेंगे। इसलिए मैं क्लास इलस्ट्रेशन ले रहा हूँ एडवांस के, समझ रहे हो? आप होमवर्क नहीं करो कोई बात नहीं, आप जनवरी के बाद कर लेना। चले आगे भाई। क्या हुआ अब? सोचो खुद से, नहीं हो तो फिर बताना। चलो अब ये करके दिखाओ। H+ देगा। हम्म। हाँ, और क्या? पूछ लेना क्लास के बाद, आगे चलो ना। आगे करो। आंसर लिख लियो ना। अब बदल लो। अगर HCl दे रखा है तो वो H+ के लिए तो दे रखा है, और किस लिए दे रखा है वो? ड्राई HCl पहले ऐसे ही लिखा हुआ है, मतलब बाद में दे देगा, सॉल्वेंट में डाल दिया होगा। पर वो देगा, सोर्स H+ का ही है। चलो भाई, मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूं, और इसकी मैकेनिज्म आपको जो है वो प्रूफ करके लाना होगा। इसका नाम भी मैं लिख देता हूं, मेसिटिलीन। क्या नाम होता है? मेसिटिलीन। 1 दिन का टाइम है, आप करना है इसको प्रूफ। नेक्स्ट लिखो जल्दी। कौन सा? कौन सा था यार?
दिखाना एक बार। अच्छा ये भी नहीं हुआ क्या? बता तो दिया था कैसे करना है। हाँ भाई, इसका आंसर भी मैं बता देता हूँ। ये आपके बुक्स में लिखी हुई है, तो इसकी मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है। इसको हम बोलते हैं HMB, हेक्सा मिथाइल बेंजीन। देखो मैं एक चीज और बता देता हूँ, ये और ये दोनों आपके बुक में दे रखी है एनसीईआरटी में। तो इसकी मैकेनिज्म से जाओ, ठीक है, आप प्रूफ कर लेना, लेकिन इसका आंसर भी याद आपको रखना है। ये एज इट इज पूछा जा सकता है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे लिख लो लर्न, इसको याद कर लेना, इन दोनों के आंसर को। आप मैकेनिज्म से इसको प्रूफ कर सकते हो बड़े आराम से। हाँ भाई, लास्ट करके दिखाओ जल्दी। तुम्हें इससे ये तो समझ आ रहा होगा कि हमने एक बार बेसिक मीडियम लिया है और एक बार, और तुम्हें अभी बताया मैंने कि दोनों ही मीडियम में कौन सी रिएक्शन हो सकती है। एल्डोल तो दोनों में होती है बिल्कुल सेम। हेलो फॉर्म नहीं हो पाती थी बिल्कुल सेम, बट एल्डोल तो हो जाती है ना दोनों में भाई। तो एक का आंसर निकालो, काम आपका दोनों का हो गया। बट इसमें टोटल बताना है। टोटल का मतलब तुम समझ रहे हो? एक बार तुम यहां अटैक करवाओ, फिर इस पे अटैक करवाओ, और एक बार यहां अटैक करवाओ। ट्राई करो भाई, ये हो जाना चाहिए, ये तो बिल्कुल सिंपल है। करो भाई ट्राई। मतलब ये 2 मोल है, समझ रहे हो? तुम बस बेसिक का निकाल लो, सेम टू सेम आंसर आ जाएगा एसिडिक का भी। बस एक निकाल लो बेसिक का, बट दोनों निकालना, दोनों तरफ से अटैक करवाओ। कैसे? भाई जेई एडवांस में ड्राई HCl लिखा हुआ आया था। अब तुम ये सोचोगे कि ड्राई एसर H+ देगा ही नहीं, नो रिएक्शन। तो यही सोचोगे तो गलत आएगा आंसर। H+ कुछ कंफ्यूज नहीं करता है वो फालतू का। दोनों प्रोडक्ट बनाने हैं भाई। मैं भी चेक करूंगा यार, इतना तो कर लो, अब तो कर ही लोगे। अभी भी हाथ नहीं चल रहा है तुम लोगों का? चलो पहली पॉसिबिलिटी और बताओ, मेजर कौन सा होगा, यहां वाला या यहां वाला? 1 डिग्री, 2 डिग्री? 1 डिग्री वाला, चलो। ये आपने इस पे अटैक करवाया होगा, और फिर ये चेंज हो गया होगा कार्बो एनायन पे, और कार्बो एनायन फिर दोबारा इसी पे अटैक कर देगा भाई। ये देखो, ये आया, और क्योंकि हीट भी दे रखा है। ठीक है, अब देखना।
तो एक तो आंसर आपका ये आ गया होगा, देख लो। अब एक केस और, हाँ मेजर यही होगा भाई, यहाँ पे लिख भी लेना, मेजर प्रोडक्ट ये, बट टोटल पूछा है आपसे, तो आपको एक केस और लेके चलना होगा। कौन सा वाला भाई? जिसमें आपको इस पे अब अटैक करवाना है, इस वाले कार्बन पे करना भाई, सभी लोग। टोटल बताने। हम्म। क्या मतलब? हाँ, नहीं वो बात सही है, अगर उतना वैसे ये पूछा नहीं, वैसे तो जीआई भी फिर देख लो और बढ़ जाएंगे। बस मैं, मेरा ये कहना था, पूछने का ये सेंस था कि जो मतलब एक बनेगा 70 और एक 30, उस सेंस में मैं पूछ रहा हूँ। चलो भाई ये बताओ नेक्स्ट, ये हुआ तुमसे या नहीं हुआ? बताना है मुझे या कर लिए, बता दो यार, बताओ या नहीं। चलो यार देख लो। ये देखो, अब इस OH को तुम, ये लेकिन आपका जो प्रोडक्ट है वो किसमें, वो करो एक बार, थोड़ा सोचो ना। ये सही है कि सबका, देख लो भाई, आगे चले। नेक्स्ट रिएक्शन है दोस्तों कैनिजारो, और ये रिएक्शन पढ़ाने से पहले ही आपको इसकी मैकेनिज्म पता है। क्या आप मुझे बता सकते हो ये कौन सा केस है? केस नंबर 5। तो सभी लोगों को देखो इधर भाई, इसकी मैकेनिज्म खुद से करनी अपने नोटबुक में, केस नंबर 5 से आप हेल्प ले सकते हो, और आरडीएस स्टेप क्या होगा ये भी बताना है। करो भाई सभी लोग जल्दी। थर्ड रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो शुरुआत की 3 है ना, अगर इस चैप्टर में कहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो यहीं से, यही 3 रिएक्शन है। तुम खड़े होकर भी बात ही कर रहे हो, दूसरे पे तुम, क्या हुआ भाई? क्यों इसको परेशान करते रहते हो? बोल तो यही रहा है, बहुत गंदा है, क्या करता है, क्या कर रहा है भाई तुम्हारे साथ ये? अच्छा टांग मार रहा था अभी, यही बोल रहा था कि टांग मार रहा है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो नेक्स्ट वीक टॉपिक टेस्ट रखते हैं, ठीक है, इस वीक मत दो, नेक्स्ट वीक दे देना कार्बो ऑक्सिलिक की। इस वीक देना है तो बता दो कितने लोग चाहते हैं इसी वीक हो जाए तो सही रहेगा। हाँ संडे है तो, आज कल में, आज कल में चाहते हो, हाथ उठाओ जो चाहते हैं। कोई नहीं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड,
चलो ठीक है, नेक्स्ट वीक ही। इस वीक वैसे आपका टेस्ट भी है। ये एडवांस का टेस्ट हो, देते हो एडवांस का टेस्ट? अरे मेंस पे ही कर, मेंस की करो यार अभी ज्यादातर तुम लोग तैयारी। बोर्ड में मत लिख देना ऐसे। हाँ एक आध का पूछ सकते हैं, जैसे मैंने एस्ट्रिफिकेशन की बताई थी, वो पूछ रखा है उन्होंने। वैसे वो तो मेरे ही टाइम पे पूछी थी, इसलिए याद है मुझे। हाँ भाई, ये मैकेनिज्म हो पाया तुमसे? अभी मैं चेक करूंगा यार, इसमें इतना भी काम चोरी मत करो। क्या हुआ? भेज, है मेरे पास है लिंक, मैं भेज देता हूँ। किसको भेजना है? लिखवा तो रखा है, देख लो ना। ये बताना होगा क्या मुझे? दिखाओ तो क्या की हो। अरे भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड है, NaOH लिया हूं तो लास्ट में एसिड बेस रिएक्शन नहीं हो सकती क्या? वो तो अल्कोहल है ना। एसिडिक H होना चाहिए ना ज्यादा, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तुमसे कब होगा भाई? तुम भी जी, तैयारी जीत की करो तुम, हार की मत करो। हाँ भाई, तुम्हारा क्या चल रहा है आजकल? कुछ नहीं करते हो तुम। ये देखो, ये है, किसने किया है देखो, मैकेनिज्म लिखी है। तुम इतनी एक्टिंग क्यों कर रहे हो भाई? तुमसे ही पूछ रहा हूँ। तुम्हारा, बताओ इसको, इसको बताओ क्या पूछ रही है। चलो भाई, ये लिख लो नोट पॉइंट। क्या रटना है इसमें? किसको? वो H क्यों जाएगा, वो एसिड है। वो सॉल्वेंट है। H2O भी तो है वहां पे। सॉल्वेंट से O-H नहीं ले लेगा ये, O- सॉल्वेंट से H नहीं ले लेगा, एल्कोहल है ना ये। पॉइंट सुन लो कैनिजारो रिएक्शन की, देख लो इधर। पहली बात तो ये कि इस रिएक्शन की जो RDS स्टेप है उसमें कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? CH बॉन्ड, है ना। अगर बताओ मैं H की जगह D कर दूं, T कर दूं, इधर देख लो, H की जगह D और T कर दूं तो रेट बदलेगा। हाँ, क्योंकि RDS में ब्रेक हो रहा है। हाँ या ना, तो फास्टर रेट किसका होगा? CH बॉन्ड का, क्योंकि उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है। ठीक है। अच्छा, इसको रिडॉक्स रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, और जिनका हो गया, इसको सॉल्व करो। ये लिख लिए नोट पॉइंट?
आएंगे। एक एग्जांपल है क्रॉस कैनिजारो पे। क्रॉस एल्डोल याद है, जिसको क्लेजन बोलते थे। चलो भाई, ये अगर लिख लिए तो बताओ जल्दी। चलो, अब एक बार बोर्ड पे देख लेना। आपको मैकेनिज्म से सॉल्व नहीं करना है, आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ। तरीका क्या है, ये आपको भी पता ही है वैसे। देख लो, इधर हो गया ये। एक बार देख लेना, फिर लिखते रहना। देख लो भाई। देखो, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि आपको ये याद नहीं करना कि कौन से रिएक्शन में कौन सा रिएक्टेंट है इस चैप्टर में। क्यों याद नहीं करना? क्योंकि देखो, रिएजेंट अभी तक तुमने देखा तीनों में बेस ही था। तीनों में बेस था या नहीं था? तो सोचो, तुम्हें सिर्फ केसेस पता है तो उससे भी सॉल्व कर लोगे। बताओ, यहाँ पे कोई अल्फा एच है, अल्फा कार्बन है, तो तुम्हें पता लग रहा है ना कि ये कौन सी रिएक्शन है? केस ई। और केस ई में तुम्हें पता है कि सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है। तो देखना इधर भाई, सेम मॉलिक्यूल का आप पहले तो ऑक्सीडेशन कर दो, यानी इसको कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर दो। मैं सॉल्ट क्यों बना रहा हूं पता है? क्योंकि बेस है, एसिड बनेगा वो फिर बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेगा। प्लस सेम मॉलिक्यूल को रिड्यूस कर दो। बताओ, रिड्यूस करोगे तो क्या बनेगा? बस इतना ही करना है आपको, और कुछ भी नहीं। समझ रहे हो? सेकंड करके दिखाओ। करो भाई, नेक्स्ट करो। बस तुम्हारा एक काम रहेगा कि तुम पहचान पाओ, इसलिए वो केसेस मैंने तुम्हें सबसे पहले ही बता दिए। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं कि ये केस ई है। हो गया? बताओ भाई, इसका ऑक्सीडेशन करवा दे। अरे, ये हुआ या नहीं? इसका ऑक्सीडेशन करवाओगे तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक। और रिड्यूस करवाओगे तो देख लो भाई। अब ये करके दिखाना, ये देखता हूं किसका सही होता है। इसको थोड़ा ध्यान से करना, इसमें तुम्हें मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा सोचना होगा। सोचो इसमें क्या करवाओगे, कैसे होगा। चले आगे। चलो, मैं ये बताने जा रहा हूं। बताओ भाई, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, एच या डी? एच या डी? बोलो।
H बॉन्ड ब्रेक होगा। पता चला क्या गलतियां की है आप लोगों ने? कोशिश अच्छी थी। किस किस ने ये सोच लिया था भाई, हाथ उठाना। अच्छा बताओ वो H कहाँ जाएगा? दूसरे पे। तो वहां पे क्या CH2D OH बनेगा? समझ आया? देखो ये वाला जो क्वेश्चन है बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। क्यों? आप समझो, इसमें क्या है कि ये जो रिएजेंट है ना, अरे इधर देख लो यार, ये जो रिएक्टेंट है ये हेलो फॉर्म भी दे सकता है और ये कैनिजारो भी कर सकता है। क्या तुम्हें हेलो फॉर्म बनता हुआ दिख रहा है? और कैनिजारो तो तुम्हें दिख ही रहा है। तो आपको ये देखना होगा कि ऑप्शन में क्या है। वो एक ही चीज पूछ रहा होगा आपसे। ये सेम क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। एक बार उन्होंने इसी से हेलो फॉर्म करवा दी और एक बार कैनिजारो करवा दी, बट एक बार में वो एक ही चीज पूछेंगे। ये देगा दोनों। समझ आ रहा है या नहीं? अभी फिलहाल हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? कैनिजारो। तो इसका कैनिजारो करवा दो भाई जल्दी। HOD वाला, अगर हमारा यहाँ पे जो सॉल्वेंट था वो D2O होता, हम्म। तो यहाँ पे H आता, तो डी आता। D आता, ये वाला H आता ना वहाँ पे, कौन सा? जो यहाँ से वो एच तो जाता यहाँ पे, डी आता यहाँ पे O- के साथ। बोलो भाई। दोनों केस पॉसिबल है यहाँ पे। चले आगे भाई। ये करके दिखाओ भाई, क्रॉस कैनिजारो। अब यहां पे सुनो भाई, इधर देख लो एक बार। अभी तक आप क्या करवा रहे थे कि एक ही रिएक्टेंट हुआ करता था। इधर देख लो ना, एक ही रिएक्टेंट हुआ करता था, उसी को आप ऑक्सीडाइज करते थे उसी को। लेकिन अब दो रिएक्टेंट है, यानी दोनों में से कोई एक ऑक्सीडाइज होगा। तुम बताओ ऑक्सीडाइज कौन होता था? जिसपे OH- पहले अटैक करता था, याद है भाई? वही तो OH लूज करता था। दोबारा बोल रहा हूं, इस बार अलग अलग मॉलिक्यूल है, तो दोनों में से कोई एक ऑक्सीडाइज होगा, कोई एक रिड्यूस होगा। अब आपको ये सोचना है कि कौन ऑक्सीडाइज होगा, और हिंट ये है कि जो जिसपे अटैक पहले होता था वो ऑक्सीडाइज होता था। बताओ अटैक पहले किस पे होता है? जिसपे डेल प्लस। बताओ इन दोनों में डेल प्लस ज्यादा किस पे? पीएच या एच? पीएच। मेरे भाई कई बार बता चुका हूं, पीएच में ये C डबल बॉन्ड O है, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, ये O पे माइनस जाएगा, तो मेरे भाई इसका प्लस एम लग रहा है ना यार। और प्लस एम क्या करेगा? डेल प्लस को। क्या उल्टा पुल्टा बोलते रहते हो कुछ भी? तो कौन सा ऑक्सीडाइज होगा भाई, जल्दी बताओ। चलो ये करके दिखाओ नेक्स्ट। इसमें सोचो कौन ऑक्सीडाइज होगा, ये बता दो बस। हम्म। डेल प्लस आ रहा है उधर। अभी तो वो तो उधर भी है। जो चीज दोनों में कॉमन है उसको क्यों देख रहे हो? हाँ भाई जल्दी बताओ, कौन ऑक्सीडाइज होगा, लेफ्ट या राइट? है ना, इसका कौन सा इफेक्ट?
अगर हो गया तो बता दो। देखो अभी इस चैप्टर में बस 3 ही रिएक्शन हुई है और तीनों महा इंपॉर्टेंट है। ये आएगा ही आएगा, मैं बता दे रहा हूं। नेक्स्ट रिएक्शन है दोस्तों बेंजाइल बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट, रिएक्शन नंबर 4। सुनना भाई सभी लोग, इधर देखो, अभी लिखना नहीं है, इधर देखो। देखो इस रिएक्शन में भी मुझे आपको मैकेनिज्म बताने की जरूरत नहीं है, इसको देखो ध्यान से भाई सभी लोग। बताओ ये कौन सा केस है, पता है मैकेनिज्म, कर लो। केस सी, सेम टू सेम है, सभी को करना है भाई, देख के ही करो बट करो। डाई कार्बोनिल है ना वो। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है। अच्छा एक हेलो फॉर्म का तुम्हें क्वेश्चन दो, घर से ट्राई करके आओगे। एक अच्छी बुक सॉल्व कर रहा था, MS चौहान में था, मैं दे दूं या लिख दूं, रफ में ट्राई कर लेना। इतना बता देना भाई इसमें कि ये कितने मोल्स ऑफ हेलो फॉर्म यहाँ पे हमें मिलेंगे, रफ में पीछे कहीं लिख लो और एक बार ट्राई करना भाई। देखो ऐसा ऐसे बोलोगी तो मैं क्यों देता ये क्वेश्चन, दो अगर आंसर होता तो। ट्राई करना भाई और इसका आंसर बताना, कितने मोल्स हेलो फॉर्म के मिलेंगे। आप सभी को मैंने ही हेलो फॉर्म पढ़ाया है और सबको समझ भी आ गया था उस दिन, और ये एक अच्छा क्वेश्चन मिला है मुझे, तो एक बार ट्राई करना। अच्छा एक और केस मैं बना देता हूं अपनी तरफ से, देखो। और एक केस ये है दोस्तों, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, दोनों पे ना 2 मिथाइल लगा दे रहा हूं, ठीक है। ये दोनों सॉल्व करना, दोनों में तुम्हें क्या बताने पता है ना, मोल्स ऑफ हेलो फॉर्म। और ये आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है, बट थोड़ा सा सोचना होगा आपको। कितने मोल, अच्छा ठीक। हाँ भाई इसकी मैकेनिज्म आप लोग लिख पाए या नहीं, दिखाना कहाँ लिखे हो। अभी तक तो लिखे ही नहीं हो। देख के ही कर लो।
मैंने कुछ ऐसा बताया है? तुम लोग कर लिए या कर ही नहीं रहे हो? ओ माइनस एन ए, हाँ भाई इसने ये सही बात बोली है। ओ माइनस एन ए सॉल्ट है ना ये। तुमने भी ओ माइनस एच ही लिख रखा था क्या तुम सभी ने? ये देखो इसने भी लिखा हुआ है। कुछ नहीं भाई। चले फिर आगे। ये मैं पहले बता देता हूँ, ये नहीं पूछी जाएगी आपसे, ठीक है? उतना ये वाला केस जो है ना डाई कार्बोनिल वाला, वो जनरली नहीं आता है। समझ आया? लेकिन आपके कोर्स में है तो मैंने तो बता दिया है। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चले, इसलिए मैं इस पे प्रैक्टिस भी नहीं करवा रहा हूँ आपको। अच्छा एक कर लो, है तो एक है तो कर ही लो। कुछ नहीं, चलो करो। अगली क्लास में बात करेंगे उस पे। आपको ये सोचना होगा कि अटैक किस पे करवाओगे दोस्तों। चलो वोटिंग करवा लेते हैं। देख लिए इसको ध्यान से। पहला अटैक किस कार्बोनिल पे होगा? लेफ्ट वाले जितने हैं, वो पहले हाथ उठा लो, लेफ्ट साइड वाले। शुभजीत हाथ उठा के ऐसे कर रहा है। अच्छा शुभजीत तुम इसके गांव के हो? इसके पापा बता रहे थे, सूरज के। और एक और है, उसके बारे में भी बता रहे थे। ये जो तुम्हारे पीछे बैठी है, तुम तीनों एक ही गांव के हो? नहीं, तुम्हारा गांव अलग है। चलो ठीक है। हाँ भाई, कितने लोग कह रहे हैं लेफ्ट? अरे इधर देख लो यार, कितने लोग कह रहे हैं लेफ्ट साइड? कोई नहीं, चलो फिर ठीक है। देख लो भाई, ये बन गया। चले आगे, नेक्स्ट रिएक्शन। रिएक्शन नंबर बताना भाई। रिएक्शन नंबर देखो मैं पहले ही बता देता हूं, वेरी लेस इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी लेस। लेकिन आपके कोर्स में है तो मुझे बताना तो पड़ेगा ही। देखो मैं इसको सॉल्व करने का तरीका बता देता हूं। इधर देखो, देखो भाई सभी लोग बोर्ड पे। रिएक्शन का नाम है परकिंस रिएक्शन। सबसे पहले ना, ये मैं बता इसलिए भी रहा हूं, देखो क्या है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए ना एग्जाम में तो तुम्हें देख के ही डर लग जाएगा, इतने बड़े बड़े कंपाउंड्स दे रखे हैं। लेकिन ये है कुछ भी नहीं। आप देखो ध्यान से, ये जो एनहाइड्राइड है ना, इसी का सॉल्ट है रिएजेंट। सेम एनहाइड्राइड का सॉल्ट है, दिख रहा है या नहीं तुम्हें? और फिर H2O और हीट है, इसका काम तो तुम्हें पता ही है, हाइड्रोलिसिस एंड देन हीट। हाँ या ना? अब देखो इसको करना कैसे, पहचान तो लोगे ना? पहचानने का तरीका क्या बताया? जो एनहाइड्राइड होगा उसी का मेंस में एक दो बार आया आ रखा है, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कैसे करना है समझना। देखो आपको इसमें क्या करना है, आप इस प्रोडक्ट को देखो ध्यान से। इसका नाम होता है दोस्तों सिनेमिक एसिड। ये ना याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सिनेमिक। सिनेमिक एसिड का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है? तुम ध्यान से देखो, अगर मैं यहां से O हटा दूं और यहां से 2H हटा दूं, और तुम्हें पता है एनहाइड्राइड है, तो हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या बन जाएगा? देखो लास्ट में क्या बन गया है। क्या तुम बना लोगे आंसर?
ये O हटाना है, यहां से 2H हटाना है, क्या निकल जाएगा दोस्तों? H2O निकल जाएगा, वो तो सॉल्यूशन में ही मिल जाएगा। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये क्या बना लेगा? अरे समझ आया? समझ कर लिखो इसको, लिख लो जल्दी। मैकेनिज्म आप कर सकते हो, अब चाहो तो आपको ये बेस दिख गया, आप मैकेनिज्म भी कर लो, बट ये काम की उतनी नहीं है, इसलिए मैकेनिज्म लिखने का कोई मतलब नहीं। क्या आ गई पेपर में? तो कर लेना ना यार, नहीं कर पाओगे क्या? इसकी मैकेनिज्म वैसे बहुत ही आसान है, देख लो यार, अगर किसी को मैकेनिज्म जानना है तो ये बेस है, बेस इस एच पे अटैक करेगा और कोई रास्ता नहीं है इसके पास, और फिर ये थोड़ा जल्दी लिख लो। इसको ना ऐसे लिख लेना ताकि थोड़ा सही लगे। देखो बस ये H2O निकालना है और ये बॉन्ड ब्रेक करना है। सेम है, सेम। क्या कह रही हो? कार्बोनिल, कार्बोनिल, हाँ कार्बोनिल भी आएगा इस बार। हाँ, तुम लोग एडवांस देते हो क्या? अरे क्या एडवांस मत दिया करो यार, मैं तो बोलूंगा मेंस पे फोकस करो, उसमें ना तुम लोग डीमोटिवेट हो जाओगे। अब देखो एडवांस का पेपर है तो मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ, मैं चाहता नहीं उतना टफ डालना, लेकिन एडवांस में तो डालना पड़ेगा। तो किसमें? नहीं, ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें ना टफ सेक्शन से ही क्वेश्चंस डालने हैं एडवांस के पेपर में। अगर मैं चाह लूंगा ना तो एक भी नहीं कर पाओगे। चलो इस बार मैं ऐसा करता हूँ, एडवांस के पेपर में कितने क्वेश्चन डालने होते हैं? 18 में से 7, तो 7 में से तुम एक काम करना, एक भी सॉल्व इस बार करके दिखाना, एक कर दे ऐसा। चलो ठीक, एक करना है आपको, किसी को भी 7 में से, और वही पूछूंगा जो पढ़ाया है, और मैं सोर्स भी बता देता हूँ, MS चौहान से डालूंगा। चलो कर लो। नहीं, सब सारे एक ही MS चौहान है, और कौन सी है? नहीं, जो नई वाली है ना वो थोड़ी बड़ी है, पुरानी जो आती थी वो छोटी है, सेम कंटेंट सेम है मेरे पास। हाँ मेरे पास पुरानी वाली है, बस कंटेंट बिल्कुल सेम है। अरे भाई ये हो गया। कैसे आ जाते हैं? उनकी मर्जी है भाई। ये रिएक्शन आज करें या अगली क्लास में? चलो फिर, आज तो लॉर्ड्स में मैच है, रोहित शर्मा का शायद आखिरी मैच हो सकता है, मे बी। फेक न्यूज है क्या?